तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग भगवान के मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने अब तक जाना कि भगवान श्री कृष्ण काले क्यों हैं। इसका रहस्य भगवान खुद बता रहे हैं, अपनी माँ को बताया और उसके बाद आगे भी बहुत से कारण बताए, संतों ने भी बताए और उन्होंने खुद बताया। एकनाथ जी महाराज का कहना है, सुप्रसिद्ध संत हैं एकनाथ जी, उनका कहना है कि जो व्यक्ति जो भक्त भगवान के लीलाओं का श्रवण करता है, स्मरण करता है, भगवान उसकी हृदय की कालिमा को खींच लेते हैं, इसलिए भगवान का रंग काला हो गया। सभी भक्तों का अपना अपना चिंतन है, अपना अपना भाव है। गोपियों का कहना है कि कृष्ण हमारी आँखों में रहता है और हम अपनी आँखों में काजल लगाती हैं, इसीलिए कृष्ण काला है। भगवान कहते हैं कि मैं कौरवों का काल हूँ, इसलिए काला हूँ। और राधा जी को कहते हैं भगवान कि अगर मैं भी गोरा होता तो आपकी सुंदरता का बखान कौन करता, आपकी सुंदरता का, आपकी गोरापन का प्रशंसा कौन करता, इसलिए आपका सौंदर्य निखरे, इसलिए मैं काला हूँ। तो सबके सामने अपने अपने भाव भगवान ने व्यक्त किए और भक्तों ने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं भगवान के कालेपन का। जो भी हो, भगवान की बातें भगवान जाने, भक्तों की बात भक्त जाने। हम लोग तो सामान्य प्राणी है, बस भगवान की कथाओं का चिंतन करें और भक्तों ने जो भाव व्यक्त किए हैं उसका स्मरण करें, इसी में हमारा कल्याण है और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो नंद बाबा से जब वहाँ के लोगों ने पूछा, जब देखा कि 7 वर्ष का बच्चा 7 दिनों तक एक हाथ पर गोवर्धन को उठाए रखा, तो उन्होंने यही प्रश्न किया था। तो उसके जवाब में नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज जब हमारे बच्चे का नामकरण करने आए थे, उस समय उन्होंने बताया था कि तुम्हारा पुत्र जो है वो हर युग में अवतार लेता है और इससे जो प्रेम करते हैं उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है, जो शत्रु है भी वह स्वयं पराजित हो जाता है, इतना शक्तिशाली है तुम्हारा पुत्र। और तब से वे अपने पुत्र को भगवान का अंश मानने लगे, नारायण का अंश। और गर्गाचार्य ने हर बातें स्पष्ट कर दी थी, तो इसलिए उन्होंने गोप समुदायों से कहा भी कि हमारा पुत्र जो है वह नारायण का अंश है ही, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। गर्गाचार्य ने इन बातों को स्पष्ट कर दिया है। तब इन बातों से ब्रजवासियों को बड़ा विस्मय जो था, जो भी आश्चर्य की बातें उनके लिए थी, वो सारी शंकाओं का समाधान हो गया और सबने स्वीकार किया कि इतना बड़ा काम कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, सामान्य बालक कर ही नहीं सकता है। और उन्होंने भी नंद बाबा के इस बात को स्वीकार कर लिया कि इनका जो बेटा है, उनका जो पुत्र है, कृष्ण है, कान्हा है, वह स्वयं नारायण है। ये बात सब लोग मान गए। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा रुकने के बाद कामधेनु भी आई और इंद्र भी आए, उनका भी भगवान का अभिषेक हुआ है। कामधेनु बधाई देने के लिए आई और देवराज इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए।
उन्होंने एकांत में लज्जित होकर जब भगवान के ऐश्वर्य शक्ति को उन्होंने देखा इंद्र ने, तो बड़े लज्जित हुए और एकांत में भगवान के चरणों पर अपना मुकुट स्पर्श करा करके भगवान के सामने क्षमा मांगा उन्होंने। और भगवान ने उनको कहा कि तुम ऐश्वर्य के मद में अंधे हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हारे मान का मर्दन किया है, जो तुम्हारे हित में है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भक्तों के बारे में लिखा कि भगवान अपने भक्तों के अंदर अभिमान नहीं देखना चाहते हैं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं देखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि हमारे भक्त का इससे नाश हो जाएगा, इसलिए जैसे भी हो लीला करके उसके अहंकार को भगवान नाश कर देते हैं। रामायण में आया ना कि हर ही मान हित लागी, अपने भक्तों के मान को, अभिमान को उसके हित के लिए उस हरण कर लेते हैं। इसमें भक्त का ही कल्याण है, नहीं तो उसका विनाश हो जाए। भगवान अपने भक्त का विनाश नहीं देखना चाहते हैं। तो इंद्र ने स्तुति भी की भगवान की कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। भागवत 10:27-14। उन्हें भगवान की उन्होंने स्तुति की और भगवान ने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि तुमसे हमें अब कोई शिकायत नहीं है, ये तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने ऐसा किया है, जाओ अपना काम करो और मर्यादा में रहो। यह कहकर भगवान ने उसे विदा कर दिया। आज हम इतने ही पर अपनी बात को विराम करते हैं, आपसे निवेदन के साथ कि आप इन कथाओं को घर घर पहुंचावें, नई पीढ़ी को सुनावें, ताकि एक नए युग का निर्माण हो, नई पीढ़ी का निर्माण हो। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम चल रहा है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसके अंतर्गत गर्भ संवाद के रूप में आप इसे गर्भवती माताओं को सुनाइए, इसमें उनका कल्याण है। क्योंकि यह गर्भ संवाद शिवाजी की माँ ने भी किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर प्राचीन ज़माने में, या ऐसे कहा है कि मध्यकाल में या कुछ 100 वर्ष पहले ये सब रिवाज था समाज में। आज वो रिवाज समाप्त हो गया है। यही कारण है कि बच्चे उद्दंड पैदा हो रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक नए समाज का, नई पीढ़ी का निर्माण करें और गर्भवती माताओं को गर्भ संवाद के रूप में भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण अवश्य कराइए। धन्यवाद।